बात करते हैं शेर के बारे में। जंगल का राजा शेर। दोस्तों, दो तरह के शेर होते हैं इस दुनिया में। एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा होता है, जंगल वाला या सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। 3 टाइम का खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको। कहीं शिकार के लिए जाना नहीं और किसी से कोई खतरा भी नहीं, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शेर है, उसे कभी खाना मिलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बारिश आएगी तो कभी कभी सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, कभी पानी भी नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। 3 टाइम का तो क्या, 1 टाइम का भी खाना मिलेगा या ना मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब पता होने के बावजूद भी 95% ऑफ द लोग यहाँ पे सर्कस के शेर है, कंफर्ट जोन में है। लेकिन जो सर्कस के शेर है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो जो चाबुक मारने वाला है, उसके हिसाब से उसको नाचना पड़ता है। चाबुक वाला बोलता है बैठ जाओ, तो बोलेगा ओके सर, आई विल सीट। अब चाबुक वाला बोलता है कि उठ जाओ, तो बोलेगा ओके सर, आई विल गेट अप। अब चाबुक वाला चाबुक मार के बोलता है कि ये आग है, इसमें से तुम कूद जाओ, तो बोलेगा सर, यू आर ऑनर, एज यू विश। और कभी कभी वो शेर जब पिंजरे के अंदर होता है, उसकी पूंछ बाहर लटक रही होती है, छोटा बच्चा भी उससे खेल रहा होता है, और शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। दोस्तों, 95% ऑफ द पीपल ऑल ओवर द इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर लाइक सिंपल सर्कस का शेर। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, मगर दोस्तों, जॉब आपको लिविंग तो दे सकती है, लेकिन लाइफ नहीं देती। जॉब से आप बिलों का भुगतान जरूर कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा मॉडर्न लाइफ जिसको हम बोलते हैं ना, वो नहीं दे सकती। लेकिन जॉब में आप कंफर्टेबल है कि 7 तारीख को या 1 तारीख को आपके अकाउंट में कुछ जाएगा और टू टू करके आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, एक्स अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। कोई टेंशन नहीं है, फुल जॉब सिक्योरिटी। कंपनी का टर्नओवर बढ़े या ना बढ़े, सैलरी तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर जॉब ना करे और बिजनेस करे, फॉर एन एग्जांपल, तो बहुत तकलीफ है। कभी काम होगा और कभी काम नहीं होगा, कभी धंधा चलेगा, कभी धंधा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं कि सर्कस के बनना चाहोगे या जंगल के, तो 100 आउट ऑफ 100 बोलेंगे सर पक्का जंगल के शेर बन के रहेंगे। मगर काम तो वही सर्कस वाला हो रहा है। हेलो, बात समझ में आ रही है? सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर उसको भटकना नहीं पड़ता, जरूरत नहीं पड़ती। घर में ही रोज अमरूद, हरी मिर्च, परोठा या फिर कुछ ना कुछ घर की मालकिन खिला ही देगी। 3 टाइम का खाना मस्त मिलेगा, बारिश से और धूप से सुरक्षित रहेगा। मगर यह जिंदगी भी क्या खास जिंदगी है? क्या जिंदगी है यार? उससे तो बेहतर यह होता कि तोता आकाश में उड़ता, 100 साल की जगह 30 साल तक जीता, लेकिन जीता तो मस्त, साला आजाद रहता। खाना मिलता चाहे ना मिलता, लेकिन जीता तो अपनी मर्जी से कम साला कैद तो नहीं होता। लेकिन हम साला कंफर्टेबल है, क्योंकि 1 तारीख को या फिर 7 तारीख को एक एसएमएस आ जाता है, कंफर्टेबल हो गए। कंफर्टेबल कैसे हो गए, मैं बताता हूं। जो जॉब करते हैं, उन्होंने जिंदगी में एक स्टेज के बाद कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया। कॉम्प्रोमाइज से आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। मान लो कि आपकी जिंदगी में महीने का खर्चा इतना है, लेकिन कमाई इतनी है, कम है, तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो कमाई को बढ़ाना पड़ेगा, मगर उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जॉब के बाद 3 या 4 घंटे स्पेयर टाइम में ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिजनेस या फिर और कुछ पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि छोड़ो कमाई के बारे में सोचना, हम सोचते हैं अपने एक्सपेंस के बारे में, अपने खर्चे के बारे में। खर्चे को कम करते हैं, खर्चे को कम करते करते इतना ले आए कि अपने इनकम की जितना ही हो जाए। फिर क्या है, जिंदगी सेट है, खर्चा इक्वल्स टू कमाई, लाइफ सेट, जिंदगी सेट, वी आर हैप्पी, वी आर कंफर्टेबल। मगर ये तो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं और आपको भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपने खर्चे के सर्कल को छेड़िए मत। उसको छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसको तो बढ़ाने की जरूरत है।
लेकिन जो इनकम वाला सर्कल है उस पे आपको काम करना होगा। उस पे काम करते करते उसको इतना बढ़ा दीजिए कि एक्सपेंस का सर्कल उसमें समा जाए। और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात आप लिख लो कि जिंदगी में अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर आपका नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, मगर अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है तो नो डाउट फ्यूचर आपका कंफर्टेबल ही होगा। आज डिसाइड कीजिए कि 3 या 5 साल अनकंफर्टेबल रह के आप अपनी जिंदगी के बाकी के 30 या 50 साल कंफर्टेबल हो सकते हैं। चॉइस आपकी है। इट्स ऑल योर चॉइस। दोस्तों, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में प्लीज इतना खुश मत हो जाइए। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने शायद सुनी होगी एक मेंढक की कहानी जिसे फ्रॉग सिंड्रोम भी कहते हैं। मेंढक को एक फ्राई पैन में पानी के अंदर डाला जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है। पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है। दोस्तों, मेंढक में एक खासियत है, वो अपने टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करता रहता है। अभी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो मेंढक क्या करेगा? वो बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर देगा। थोड़ी देर में और बढ़ाओ तो वो थोड़ा और एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा और बढ़ाओ तो वो फिर एडजस्ट कर लेगा। मगर जब पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो मेंढक की हालत खराब हो जाएगी और वो सोचेगा कि मैं कूद जाऊं, मगर अब इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वो कूद सके। पानी इतना गर्म हो चुका होगा कि वो कूद के फ्राई पैन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा और आखिर में वो मेंढक वहीं मर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मेंढक को मारा किसने? गर्म पानी ने मारा? नहीं, उसको अपने कंफर्ट जोन ने मारा। जब उसको कूदना था वो कूदा नहीं, वो उसको मार गया। वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाया। वो कंफर्ट जोन में अपने आप को एडजस्ट करता रहा, जैसे 95% ऑफ द पीपल जो जॉब में है वो करते हैं। तो अगर आप भी एडजस्ट कर रहे हो अपनी जॉब में, अपनी सैलरी में, अपने बॉस के साथ, अपनी वर्क प्रोफाइल में, तो मेरा आपसे इतना कहना है कि मेंढक की तरह एडजस्ट मत कीजिए। सोचा समझा डिसीजन ले और फ्राई पैन से बाहर निकल जाए, 95% में से 5% में आ जाए। और अगर आप आज डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 95% में नहीं रहना है, जॉब नहीं करनी है, सर्कस का शेर नहीं बनना है, मरा हुआ मेंढक नहीं बनना है, जंगल का शेर बनना है, चाबुक वाले को जो करना है वो कर ले, मगर मुझे चाबुक वाले की नहीं सुननी है, तो आपको आज से, बल्कि अभी से अपने आप पे काम करना होगा, अपनी स्किल को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपकी स्किल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और स्किल को बढ़ाना कैसे है, कौन सी स्किल को डेवलप करना है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं या फिर जंगल का शेर बनना चाहते हैं, सर्कस का नहीं रहना चाहते, तो आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। मैं आपको सिर्फ 100 दिन में, तकरीबन 4 महीने के अंदर अंदर जंगल का शेर या फिर मेरी भाषा में इंटरनेट का राजा बना सकता हूं। मैं आपको सिखा सकता हूं कि 3P सिस्टम से आपका विनिंग बिजनेस आइडिया कौन सा होगा, आप कैसे खुद अपने बिजनेस की वेबसाइट डिजाइन कर सकेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकेंगे, आप सोशल मीडिया के मास्टर कैसे बन सकते हैं, आप कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करके ऑनलाइन पार्ट टाइम में पैसे बना सकते हैं, एसईओ करके कैसे अपनी डिजिटल प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, लीड जनरेशन और ऑनलाइन सेल्स फनल कैसे बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स साइट कैसे बना सकते हैं, वीडियो सेल्स और वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और ये सब करके आप ऑनलाइन पार्ट टाइम में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरो स्किल है, ऑनलाइन बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी मैं आपको दूंगा ऑनलाइन पर्सनलाइज कोचिंग और आप बहुत सारी हाई इनकम स्किल सीख के पार्ट टाइम में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, जैसे मैंने खुद बना ली है। और ये सब आपको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा और आप बन जाएंगे जंगल के शेर, इंटरनेट बिजनेस के राजा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, सोशल मीडिया, ये सब हाई इनकम स्किल है जो आपको एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देगी। तो देर किस बात की, अभी अपना नाम रजिस्टर करें मेरे 3 घंटे के लाइव वेबिनार में, जो हाई इनकम स्किल सीखने के लिए और जंगल का शेर बनने के लिए पहला कदम है। सीट्स लिमिटेड है तो तुरंत रजिस्टर करें। और हां, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इट्स टाइम टू से बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।